आज हम लोग सीखेंगे वॉशिंग मशीन के 7 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप लोग अच्छे से सीखिएगा कैसे करते हैं हम लोग वॉशिंग मशीन के 7 तार वाले टाइमर के साथ कनेक्शन। तो आप लोग देख लीजिए कि ये हमारे सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जो वो सारे पार्ट्स बना दिए गए हैं कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को बारी बारी से कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉश टाइमर का कनेक्शन करेंगे, इसके बाद स्पिन टाइमर का कनेक्शन करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि जो वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर में आप लोग देखेंगे जो सबसे पहला वायर होगा वो आपका बजर का होगा। तो इसको हमने बजर के साथ एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपका दूसरा वायर जो होगा वो हमारा फेस लाइन का होगा। किसका होगा, फेस लाइन का होगा। तो हम लोग दूसरे वाले को सीधा यहाँ से फेस लाइन दे देते हैं। ये सप्लाई है हमारी 220 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से हम सीधा उठा के फेस में दे देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये हमने एस लिखा है, तो तीसरा वायर जो होगा ये वायर सेलेक्टर के लिए है। तो हम लोग इस तीसरे वाले वायर को ले जाके वायर सेलेक्टर में जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, यहाँ से उठा करके इसको एक साइड वाले पिन में जोड़ देंगे। इसके बाद हमारे दो सेम कलर के तार होंगे जो कि लंबे होंगे, और सेम कलर के होंगे या तो अलग अलग कलर के होंगे, वो भी लंबा होगा। तो इन दोनों तारों को हम लोग किस में जोड़ेंगे, वॉश मोटर में जोड़ेंगे। तो हम लोग पहले वॉश मोटर में कैपेसिटर को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे ये देख लेते हैं। जो ज्यादा एमएफडी का कैपेसिटर होगा वो आपको वॉश मोटर में जुड़ेगा, जो कम एमएफडी का कैपेसिटर होगा वो स्पिन मोटर में जुड़ेगा। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, और हमेशा कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में लगता है। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कैपेसिटर की एक वायर को स्टार्टिंग में और एक वायर को रनिंग में। ये हमने कैपेसिटर को जोड़ लिया वॉश मोटर में। अब हम लोग स्पिन मोटर में जोड़ेंगे। तो एक वायर को हम लोग स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, एक वायर को हम लोग रनिंग में जोड़ देंगे। तो ये हमारे कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। कैपेसिटर कितने एमएफडी का होता है, 9 माइक्रोफैरेड, और स्पिन में 5 माइक्रोफैरेड। हर वॉशिंग मशीन में थोड़ा डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्पिन मोटर है और ये वॉश मोटर, दोनों को कॉमन को भी जोड़ लेते हैं। तो चलिए ये कॉमन देखिए नीचे से लेके आ रहे हैं हम, ये कॉमन को आपस में जोड़ लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग कॉमन को अभी जोड़ेंगे। कॉमन बोले तो न्यूट्रल पॉइंट है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर में जो हमारी वॉश टाइमर से जो दो वायरें वॉश मोटर के लिए आएंगी उनको कनेक्ट कर लेंगे। उनको हमें कहाँ कनेक्ट करना होगा, रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में करना होगा। रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आप उन दोनों तारों को किसी में भी जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग चलिए एक तार यहाँ से उठा करके ये आया, रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। एक वायर और आएगा, इसको हम लोग उठाकर स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। ये हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ दिया। ये आप देखें ना जैक, ये जंप किया हुआ है, तो ये हमारे स्टार्टिंग वाले में जुड़ गया। ये वॉश मोटर का कनेक्शन हो गया हमारा। अब हमारा बन गया सेलेक्टर, वॉश सेलेक्टर का पॉइंट बचा। तो वॉश सेलेक्टर वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। वॉश सेलेक्टर वाले एक वायर को ले जाके क्रॉस करा के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे, और इसके एक वायर को ले जाके किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। तो जैसे कि आपने देखा वॉश सेलेक्टर भी हमारा जुड़ चुका है। अब हमारा क्या, बजर को न्यूट्रल देना। तो यहाँ से हमारी एक न्यूट्रल लाइन जाएगी जो कि बजर को पहुंच जाएगी, और यहीं से हम लोग उठा के ले चलते हैं न्यूट्रल को। तो यहाँ से ही हमने न्यूट्रल को उठा करके ये वॉश मोटर के जो जैक बताया था आपको, यहाँ पे न्यूट्रल को जोड़ दिया। तो हमारे वॉश मोटर और स्पिन मोटर को न्यूट्रल मिल गया है, और बजर को भी न्यूट्रल मिल गया है। अब हमारा बचा स्पिन टाइमर वाला कनेक्शन। तो स्पिन टाइमर वाले कनेक्शन को समझ लीजिए। स्पिन टाइमर की एक वायर हमारी जुड़ी होती है डोर स्विच से। तो स्पिन टाइमर ये है और डोर स्विच ये है। तो इसकी एक वायर हमारी डोर स्विच से जुड़ी होती है, और डोर स्विच से जो एक वायर आउट होगी वो आपके स्पिन मोटर के रनिंग पॉइंट पे जुड़ेगी। तो एक वायर यहाँ से निकलेगी, ये कहाँ, स्पिन मोटर के रनिंग पॉइंट ये है। तो इसमें आके ये इसके साथ जुड़ जाएगी। अब हमारा बचा स्पिन टाइमर में फेस लाइन को देना है। तो स्पिन में हमें फेस लाइन को देना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा काफी वायरिंग वगैरह हो गया है, तो दूसरा मार्केट का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फेस लाइन को देंगे। तो फेस लाइन हमारा ये है, तो यहीं से इस फेस लाइन को हम लोग ले चलते हैं, और यहाँ से हम लोग क्रॉस करा के इसको यहाँ से फेस लाइन दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग हो गई है। आप लोग को समझ में आया होगा।
बहुत ही आसान होता है वायरिंग करना, ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग दिमाग से करिए, एक एक पॉइंट को देखिए किस प्रकार से हमने कनेक्ट किया है, आपको भी समझ आ जाएगा। और बहुत ही आसान, जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तो बहुत आसान होता है, और घबराने की जरूरत नहीं है। कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई इतना वायरिंग है मैं कैसे करूंगा, तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि कितना आसान होता है। देखने में होता है इतने सारे वायर हैं, ये वायर है, तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब आपको तरीका पता होगा, वो जब उस चीज के बारे में आपको पता होगा, कितना भी कठिन से कठिन काम हो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि अच्छे से डायग्राम को अपनी नोट में बना ले, कि कभी कोई वायरिंग करनी हो या भूल जाए माइंड से आपको, तो आप अपनी नोट्स को पलटा के देख सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, आज आपकी समझ में आ जाएगा, कल को क्या होगा आपके माइंड से अगर चला जाएगा तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। नोट्स होगा तो आप उसको तुरंत पलटा करके आराम से देख सकते हैं, एक नजर में ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ पॉइंट में। तो आप लोग क्या करिए कि इस डायग्राम को बना लीजिए, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो जो आपके स्क्रीन में नंबर नीचे शो होता रहता है, तो उसमें आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। और जिस बच्चे को कोर्स ज्वाइन करना हो, अभी हर माह की 1 तारीख को न्यू बैच स्टार्ट होता है, तो आप लोग जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो आकर के इस इंस्टीट्यूट में, राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सारा कोर्स सीख सकता है। आप लोग को कोर्स में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, हाउस वायरिंग, सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल कराया जाता है। आप लोग देख सकते हैं लैब में प्रैक्टिकल भी हम लोग करते हैं, और सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, और विद सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ से दिया जाता है। और सर्टिफिकेट को लेकर के आप कहीं भी अपना प्राइवेट सेक्टर पे लग सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट होगा वो ISO वेरीफाइड होगा। आप उसकी साइट पे जा करके आप खुद उसको चेक करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट मतलब सही है या नहीं सही है, सारी चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं। और अभी आपकी फीस में डिस्काउंट चल रहा है 50% का, इस वजह से आप लोग जो भी दोस्त हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी कोर्स की ले सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही टॉपिक रखेंगे, कल आगे नेक्स्ट क्लास।